दोस्तों दुनिया में कई सुनसान मकामात मौजूद हैं, लेकिन कुछ वीरान जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी ऐसी हालत में होती हैं जैसे यहाँ अभी भी कोई रहता हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही हैरत अंगेज जगहों की तरफ लेकर चलूंगा। एक ऐसा घर जिसे 70 साल के बाद खोला गया और अंदर का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। दोस्तों तकरीबन 80 साल पहले फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक एक्ट्रेस रहा करती थी। इस एक्ट्रेस का नाम मदाम डे फ्लोरेन था। ये औरत काफी मशहूर और पैसे वाली थी। ये 1942 की बात है। दुनिया में दूसरी जंग अजीम चल रही थी। ये औरत इसी जंग की वजह से पेरिस में मौजूद अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। दोस्तों 70 साल गुजर गए और ये घर और इसके अंदर मौजूद सामान वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। इस घर को किसी ने खोलकर देखा तक नहीं, लेकिन 2013 में फाइनली इस घर को खोलने का फैसला किया गया। इस घर के अंदर का मंजर हैरानकुन था। 70 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में आज भी कोई रह रहा हो। इस घर के अंदर से 70 साल से जमी हुई मिट्टी की अजीब सी खुशबू आ रही थी। घर के अंदर मौजूद सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान किसी टाइम मशीन में बैठकर 70 साल पीछे चला गया हो। अंदर मौजूद एक ड्रेसिंग टेबल पर आज भी मदाम डे फ्लोरेन का मेकअप वगैरह उसी हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो इस घर में मौजूद एक इंतहाई कीमती पेंटिंग थी जिसको मशहूर आर्टिस्ट बोल्डीनी ने बनाया था। इस पेंटिंग को इस घर से निकाल लिया गया। ये कीमती पेंटिंग कितने पैसों की बिकी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये पेंटिंग 25 लाख डॉलर्स में बिकी, यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए में। 70 साल से बंद हुए इस घर में 40 करोड़ रुपए की इंतहाई कीमती पेंटिंग पड़ी हुई थी और किसी ने इसको इतने अरसे तक क्लेम नहीं किया। ये बात बेहद हैरान कर देने वाली थी। ये घर और इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम बोडी है। ये जगह पिछले 70 साल से खाली पड़ी हुई है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ आज भी आपको घरों में फर्नीचर और यहाँ की दुकानों में सामान पड़ा हुआ दिखाई देगा जैसे यहाँ आज भी कोई रह रहा हो। दोस्तों इस जगह की कहानी 1859 से शुरू होती है जब इस जगह सोना दरियाफ्त हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कई लोग रहना शुरू हो गए ताकि ये लोग सोना ढूंढ सकें और यहीं से ये जगह आबाद होना शुरू हो गई। 1878 तक यहाँ 5000 लोग रह रहे थे। इन लोगों ने अपने लिए घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर्स और ऐसी कई चीजें बना ली थीं। इस जगह पर बड़ी बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनीज सोना तलाश करना शुरू हो गईं, लेकिन यहाँ एक मसला भी था और वो मसला सर्दी का था। सोना तलाश करने वाले कई 100 लोग शदीद सर्दी और बीमारियों की वजह से इस दौरान मारे गए, लेकिन यहाँ की आबादी फिर भी बढ़ती रही। दोस्तों एक वक्त था कि यहाँ 10,000 लोग रहते थे, लेकिन इस जगह जराइम भी बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ सोने की लालच में लोग रहते जरूर थे, लेकिन इनको हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता था। 1932 में इस जगह पर एक खतरनाक आग ने इस इलाके की 95% इमारतों को जलाकर राख कर दिया। ये आग एक 2.5 साला बच्चे की वजह से लगी जो माचिस से खेल रहा था। दोस्तों इसके बाद ये जगह वीरान होना शुरू हो गई। 1950 तक ये जगह बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी यहाँ के घरों और इमारतों में सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है जैसे 70 साल पहले था। दोस्तों ऐसी ही एक और जगह जापान में मौजूद है। ये एक जजीरे के ऊपर बना हुआ पूरा शहर है। एक ऐसा अजीब शहर जहां आपको कई इमारतें तो नजर आ जाएंगी, लेकिन ये सब इमारतें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। इस जगह का नाम हशीमा आइलैंड है। कभी यहाँ 5000 लोग रहते थे। दरअसल इस जगह से कोयला दरियाफ्त हुआ था। जापान की हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाया और समंदर के बीचों बीच इस जजीरे पर ये शहर आबाद कर दिया ताकि कोयलों की कान में काम करने वाले लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रह सकें।
دوستو ان لوگوں کے لیے ہر وہ چیز تعمیر کروائی گئی جو کسی بھی شہر میں ہونی چاہیے، لیکن 1974 میں جب یہاں سے کوئلہ ختم ہونا شروع ہوا تو اس جزیرے کو خالی کر دیا گیا، لیکن آج بھی یہاں کی عمارتیں، یہاں کے گھر بالکل اسی حالت میں موجود ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک جزیرہ تھا اور لوگ اپنے گھروں کا سارا سامان یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا کافی سارا سامان وہیں چھوڑ دیا۔ یہ جگہ آج ٹورزم کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں نمیبیا، جہاں ایک صحرا کے اندر کبھی ایک انتہائی خوبصورت جگہ آباد تھی۔ اس جگہ کا نام دی ٹاؤن آف کولمینسکوپ تھا۔ آج یہ جگہ ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ جگہ آج بھی آباد ہوئی ہوئی ہو۔ تقریباً 100 سال پہلے اس جگہ سے ہیرے دریافت ہوئے تھے۔ اس وقت نمیبیا کو جرمنی کنٹرول کرتا تھا۔ ہیروں کی دریافت کے بعد اس ٹاؤن کو جرمنی نے تعمیر کروایا تھا۔ صحرا کے بیچوں بیچ بے شمار گھر، ہوٹل، ہاسپٹلز، اسکول اور ایسی کئی چیزیں تعمیر کروائی گئیں تاکہ ہیروں کی مائننگ کرنے والے لوگ یہاں رہ سکیں۔ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ لوگوں تک یہاں پانی 120 کلومیٹر دور سے لایا جاتا تھا، لیکن جب یہاں ہیروں کی کان خالی ہونا شروع ہوئی تو 1956 میں اس ٹاؤن کو بھی خالی کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی یہ جگہ اپنے ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور دوستو یہ آخری جگہ اٹلی میں ہے جس کا نام کراکو ہے، ایک ایسا گاؤں جو آج خالی پڑا ہوا ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ کبھی یہاں ہزاروں لوگ آباد تھے۔ تقریباً 1000 سال پہلے اس گاؤں میں ایک یونیورسٹی تک بنائی گئی تھی۔ یہ گاؤں بڑے بڑے بادشاہوں کی پسندیدہ جگہ تھی۔ یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ پہاڑوں پر بنے ہوئے اس گاؤں پر تقریباً 900 سال پہلے ایک قید خانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس گاؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ زلزلے تھے۔ یہاں اکثر زلزلے آ جایا کرتے تھے جس سے کئی لوگ اپنی جان سے بھی چلے گئے۔ اس کے علاوہ یہاں کھیتی باڑی کرنا بھی بے حد مشکل تھی۔ 1963 میں اس گاؤں کو خالی کر دیا گیا، لیکن اس کو دیکھ کر آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ گاؤں وقت میں کہیں جم گیا ہے۔ اس جگہ پر کئی موویز بھی بن چکی ہیں۔